निकलना खुद से आदम का सुनते आए हैं लेकिन, निकलना खुद से आदम का सुनते आए हैं लेकिन, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। वाह वाह, क्या बात है। वेलकम बैक टू माय शो। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त पेन्स एंड पन्स में एक और बिग बॉस का शो लेकर आई हूँ, रिव्यू लेकर आई हूँ। आज का शो, आज का जो है काफ़ी ठंडा सा था। फ्रैंकली स्पीकिंग लगता है लास्ट टाइम जब मैंने बात की थी तो मैंने नज़र लगा दी, तो आज का ठंडा था। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो 25-30 मिनट्स का जो उन्होंने बैक स्टोरी पूरी दिखाई कि ये हुआ था, वो पहले भी दिखा सकते थे। उनको आज के फ्राइडे के शो में दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। खैर, हम बात करते हैं सबसे पहले जो आज सब स्टार्ट जो है हुई ईशा की सलमान सर ने छीछा लेदर कर दी। पूरा वो बार बार ड्रैग होए जा रहा है। उनको कह रहे हैं कि तुम लोगों ने क्या कर दिया है घर में, और उसको कह रहे हैं कि देखो लोग पागल तो नहीं हैं और तुम्हें दूसरे लोग समझाते हैं और तुम ये क्या कर रही हो, तुमने एक लड़के 2 लड़कों को अटका के रखा हुआ है और सारी चीज़ें। जबकि मुझे तो ऐसा लगता है अभी तक ये जो दोनों लड़के हैं ये इसके बॉयफ्रेंड नहीं है, तीनों के तीनों ही शो के लिए कर रहे हैं। तो सब उसको समझाते हैं कि ये है वो है सब चीज़ें। और जो समर्थ हैं वो भी ढीठों के जैसे तो सैड बनने की एक्टिंग करे। सीरियसली, दोनों लड़के कह रहे हैं हम इन लव हैं इस लड़की से। इतनी बेइज्जती हुए जा रही है उसकी, इतनी बेइज्जती हुए जा रही है। आपस में वो बड़ी बड़ी बने हुए हैं। मैं तो सही बताऊं तो इस तरह के ये डिटाई मैंने नहीं देखी। अगर सच में टीनेजर जो लव होता है ना, वो तो बहुत सिंसियर होता है। आगे जाके चलो आदमी जो है वो हो जाते हैं और लेडीज़ जो है वैसे हो जाती हैं मतलब ही, लेकिन जो इतनी अर्ली एज का जो होता है वो फिर भी थोड़ी सी इम्पल्सिवनेस होती है, थोड़ी सिंसियरिटी होती है टूवर्ड्स योर पार्टनर। ये तो इनके पास तो कोई शर्म लिहाज कुछ नहीं है। ऐसा लग रहा है सब शो के लिए कर। तो पूरा सलमान सर जो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो है मतलब बाहर भी है सब चीज़ें, अच्छा नहीं लग रहा है, कूल नहीं लग रहा है, सब पूरी जो उन्होंने कहानी बताई कि जो है वो मूव ऑन हो गया, उसने इतनी सी बात बता दी। पूरा डिस्कशन थोड़ा सा अननेसेसरी था और बहुत ज़्यादा। पहले तो ऑफ कोर्स आप लाए ही क्यों, और वो बंदा है ही नहीं उसका बॉयफ्रेंड। कहीं जाके ना आप लिख के रख लें। और वो पहला वाला भी पता नहीं क्या था, मजाक था, कोई टीनेजर लव था इन लोगों का। तो पूरा उनको बताया कि देखो तुम उसके साथ भी हो, दिल तुम्हारा जो दिल का बंदा है वो दिमाग के कमरे में, और जो दिमाग का बंदा है वो मोहल्ले के चौक में लेटा हुआ है, और ये हो गया और वो हो गया है। और जो है सब चीज़ें तुमने जो है अभिषेक को छोड़ा क्योंकि वो तुम्हारे साथ एग्रेसिव होता था, फिर तुमने उसी जैसा पार्टनर बना लिया। फिर ये तुम्हारा एक तरह का एक पैटर्न है, एक तरीका है तुम कि जो है तुम किसी को पकड़ लेती हो, भाई भाभी को हो या लड़के को हो या किसी का भी हो, और तुम गेम में ऐसे आगे जाना चाह रही हो। जितनी उसकी बेचारी की बेइज्जती की लड़कों की भी करनी चाहिए थी, क्योंकि लड़के भी एड़ा बन के पेड़ा ही खा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा की उसको, हर लड़की को लड़के को दोनों को अपनी एक रिस्पेक्ट होती है, उसको लेके चलना चाहिए। जब इतना ज़्यादा उसके साथ हो रहा है तो उसको स्टैंड लेना चाहिए कि नहीं, दिस इज़ इनफ। अगर वो सामने से देख रही है कि उसके साथ एग्रेशन हो रहा है या उसके हाथ पे मार रहा है लड़का या कुछ कर रहा है, तो उसको खुद स्टैंड लेना चाहिए। बोले 19 ईयर्स की या 10 ईयर्स की, सबको इतना आना चाहिए कि नहीं, दिस इज़ इनफ, यू कैन नॉट टच मी लाइक दिस। पहले अपने लिए खुद स्टैंड लेना चाहिए। अगर उसको एक पैटर्न पसंद नहीं है, उसके पार्टनर दूसरे पार्टनर में भी यही था, ये भी यही कर रहा है, और सबके साफ साफ पता लग रहा है कि एवरीथिंग इज़ फॉर कंटेंट, सब कंटेंट के लिए है और शो के लिए है। वरना रियल में कोई इतनी बदतमीजी और ये सब चीज़ वैसे बर्दाश्त नहीं करता। उसने थोड़ा बहुत वार्न किया था, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरा जो उस बात है काफ़ी अननेसेसरी था, पूरा ड्रामा। उसके बाद हम बात करते हैं जो मेन आज का पूरा टॉपिक था मनारा का, और फिर उन्होंने बैकग्राउंड दिखाया सारा। तो उन्होंने फ्लैशबैक दिखाया कि ये हुआ था घर के अंदर। सलमान सर ने तो कुछ शो किया ही नहीं, बस ऐसे ही उधर की बात उधर कर रहे थे, इधर की बात उधर कर रहे थे, इधर की बात उधर। जो नॉन इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उन पे बात की, और जो इतनी सारी चीज़ें घर में हुई उन पे तो बात ही नहीं की। तो बात करते हैं मनारा पे कि मनारा मॉलेस्टेशन का इल्ज़ाम लगाती हैं, कहती हैं कि भाई
खानज़ादी अभी जो है तुम, और मैंने सुना है वो काफ़ी जेलस साउंड करके और काफ़ी ताने मारना, ताने जो है ना टोंट हर एक को पसंद नहीं आता है, सार्केज़म नहीं पसंद आता है, ये मीठा मीठा बन के सार्केज़म नहीं पसंद आया। खानदादी का सेम था कि उसको अच्छा नहीं लगा कि तुम्हारा क्या है ना मैं कुछ भी करूँ, तो उसको कहती है कि अभिषेक इसके साथ तुम फ्री हो रहे हो, कल को तुम पे इल्ज़ाम लगा देगी, अच्छे से भी बोल सकते, लगा भी देगी, तुम्हारा क्या जा रहा है ना, तो अपने काम से काम रखो, अपने काम से काम रखेगी। एनीवेज तो पूरा उसका दिखाते हैं और फिर शश हो जाता है बहुत इजीली। सलमान जो है वो बोल देते हैं कि नहीं कोई बात नहीं ना, वो तो अपोलोजेटिक है, ये वो क्यों, अब भाई उसको भी तो करो ना जलील, वो कौन सी बड़ी मोटी खोपड़ी के, उसको समझाओ ना कि वो अपने एटीट्यूड को थोड़ा चेंज करे। मतलब वो नहीं हर जगह जा के जिसको दिल चाहे उसकी लाइफ में इंटरफेयर करे, कोई मेरे बारे में, कोई मेरी फैमिली के बारे में नहीं पूछेगा, कोई नहीं, तो बहन तो निकाल लेना था ना नाम से सरनेम। तो दिस इज़ नॉट कूल, दिस इज़ नॉट कूल, उसको पकड़ना चाहिए था दिस वीकेंड, जो नहीं पकड़ा। तो बैकिंग है तो कोई क्या बैकिंग है, कोई आसमान से थोड़ी ना कोई उतर के आया है, कौन है वो, कौन है, और जो जो उनकी बैकिंग है वो कौन है ना। मतलब एक गलत गलत होता है और सही सही होता है, काफ़ी जो है बाइस्ड फील हो रहा था और गलत फील हो रहा था, मतलब कोई भी है ना, एक सही और गलत का एक फाइन लाइन होती है ना, वो ब्रेक हो रही है यहाँ पे, कि उसको थोड़ा सा डांटना चाहिए था, ऐसे नहीं था ओ काफ़ी सॉरी भी है ये, मतलब कुछ तो बोलना चाहिए था, ऐसे थोड़ा सा डांटना, लाइक एक लाइन में डांटना ज़रूर चाहिए था, अगर पता है कि अच्छा रोएगी या कुछ भी, लेकिन फिर थोड़ा सा तो बोलना चाहिए, कुछ भी नहीं बोला। एनीवेज तो फिर आपने कुछ नहीं बोला तो फिर किसी को भी कुछ नहीं बोला है, तो हाथ पकड़ा नहीं पकड़ा छोड़ा, फिर ये सारी बातों का भी कोई वो ही नहीं बनता, मैटर ही नहीं बनता। तो बात चल रही थी उन दोनों की, और फिर जो है अभिषेक को कोई चीज़ काटना शुरू हो जाती है और वो कहते हैं कि अरुण जो है ना, ये अरुण 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 जो है ना इधर की बात, अरुण कह रही हूँ, अनुराग जो है ना इधर की बात उधर करता है, लड़ाइयाँ करवाता है, चुगलियाँ करता है। हम सबको पता है कि विकी कोई कम नहीं है, विकी तो चुगलखोर नंबर 1 चुगलखोर है, स्लैश बिजनेसमैन स्लैश चुगलखोर। तो मोहल्ले की कुटनी आंटी, तो मोहल्ले की कुटनी आंटी हैं वो। तो एनीवेज फिर वो मनारा से पूछाते कि हाँ कुछ कुछ तो ऐसा बोला, तो फिर खानदान बोलते हाँ हाँ ऐसा मेरा मतलब नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, सब दिखा रहे होते हैं कि अनुराग के ऊपर चढ़ जाते हैं और अनुराग को अपने आप को डिफेंड नहीं करना आता कुछ ऐसे। मैंने ना लास्ट टाइम नोटिस किया और अक्सर नोटिस किया, खानदादी की बात हो रही होती है और खानदादी पूरे घर में लड़ाई करा देती है, ये उसके अंदर क्वालिटी है कि कुछ ऐसा करती, तीली लगाती, पूरे घर में जो है क्योस कर देती है। तो हमेशा 3 वीक से मैं नोटिस करी हूँ कि ये उसकी एक आदत है कि उसकी वजह से उसकी लड़ाई हट के और आपस में सब लड़ना शुरू कर देते हैं। तो एनीवेज सब उस पर चढ़ाई करते हैं। फिर उसके बाद जो है इवन जो है मनस्वी बीच में आ जाती है कि ओह तुमने मुझे बारे में भी ये कहा था, दूसरों को ये बोलते रहते हो, तुम जुगलखोर हो, कि मैं तो यहाँ की उत्तराखंड की हूँ ही नहीं, मैं तो LA में रही हूँ, मैं चंडीगढ़ में रही हूँ, मैं यहाँ की हूँ, मैं वहाँ की हूँ, और तुम सबको क्यों बोलती हो कि मैं वहाँ की हूँ। एंड इट मेक सेंस कि ऑफ कोर्स वो जो है नाराज़ हो रही है कि भाई एक बिलोंगिंग तो है ना उसकी, चलो ठीक है आई गेट इट कि उसकी नहीं है, उसके पेरेंट्स की है, पर वो ऐसे उसको एम्ब्रेस कर रही है, उसको जो है अपना वो कर रही है कि मैं मेरी बिलोंगिंग है, मेरे पेरेंट्स की बिलोंगिंग है, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की बिलोंगिंग है। तो जो है अनुराग को ऐसा नहीं करना चाहिए, ओ मैं तो यहाँ रहा हूँ, स्ट्रगल किया है, तो बाहर रहिए या इस मुल्क में रहिए या इस शहर में रहिए। तो सब उस पर जो है चढ़ जाते हैं, आखिर का वो जो है फिर चुप ही हो जाता है। इनका आपस में ही कुछ चल रहा होता है, इतनी सारी ओवरलैपिंग हो रही होती है, सब चीज़ें हो रही होती हैं, इतना सब कुछ हो रहा होता है कि जो है आखिर वहाँ पे अरुण पहुँच जाते हैं लड़ाई करने के लिए अभिषेक से, उसको बुलाते हैं आ जाओ 1 मिनट साइड में आ जाओ, तो मैं नहीं आ रहा हूँ साइड में, पता नहीं क्या हो रहा होता है, वो तो आई एम श्योर नॉर्मल कॉन्वर्जेशन के लिए बुला रहे होते हैं, लेकिन अभिषेक तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कुछ और कामों के लिए बुला रहे हैं। एनीवेज फिर इन पे उनकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं अननेसेसरी, तो ऐसी फालतू एक दूसरे को दिखा, हम यूँ कर लेंगे, कर कुछ नहीं रहे होते। एनीवेज फिर तहलका जी हो जाके कहते हैं तुम तो आए ही नहीं, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, तो फिर थोड़ी देर बाद गुजर जाती, तो फिर वहाँ पहुँचते हैं और फिर जो है पिलो उठा के मारे होते, तो ये ओवर हो गया है, तुम पिलो नहीं उठा सकते। मैंने कहा हैं ये क्या हो रहा है, पिलो ने तो शीशे तोड़े, दरवाजे तोड़े, पता नहीं क्या क्या तोड़े, अपनी हड्डियाँ तोड़ दी हैं, तो पिलो बहुत ओवर कैसे हो सकता है पिलो के साथ, आई डोंट थिंक सो। एनीवेज उसके बाद जो है
जब वो मनारा का पूरा सीन हो रहा होता है तो अभिषेक भी जाके उसको समझाता है, और उसको जिगना जी भी जाके समझाती है और मुनव्वर भी जाके समझाता है कि देखो ये जो है ना एक चीज़ गलत हुई है। उसके बाद जो है उसको यहाँ तक ये भी बोलता है कि देखो नॉन अवेलेबल ये है, ऑफेंस किया है तुमने और नेक्स्ट टाइम इस तरह की बात मत करना। बहुत अच्छा उसको समझाता है। उसके बाद सलमान सर बात करते हैं खानजादी से कि तुम अगर मोलेस्टेशन की बात पे ऐसे बिहेव कर रही हो तो तुम जो तुम्हारे 2 भाइयों के पास तहलका और उनके पास शिकायत करने गई थी कि अभिषेक जो है तुम्हें अनकम्फर्टेबल करता है और ऑलमोस्ट फिजिकल असॉल्ट जैसा फील कराता है और उसके करीब आने से तुम्हें अनकम्फर्टेबल फील होता है। जैसे कहती नहीं नहीं उस वक्त तो मैं सिर्फ गुस्से में थी इसलिए बोल रही थी, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके सलमान सर कहते हैं कि तुम डिसाइड कर लो तुम्हें ये अभिषेक तुम्हारी लाइफ में चाहिए कि नहीं चाहिए। तो कहती नहीं मेरे पास लाइकिंग है उसके लिए और मुझे वो मेरी लाइफ में चाहिए। जिस पे अभिषेक बाद में जाके अरुण और तहलका से लड़ाई कर देते। बात नहीं समझ, छोटी खोपड़ी का बात समझ नहीं आ रही कि बंदी ने तुम्हारी जाके करी है और तुम दूसरों से लड़े हो। अपनी बंदी को तो संभालो ना, ये वही अपनी बंदियाँ संभलती नहीं है और दूसरों से जाके लड़ाई करते। पहले अपने घर का माहौल तो ठीक कर लो, फिर आप जाके दूसरों को कहो कि तुम ये और तुम वो। स्टार्ट तो अपने घर से होता है। अगर आप अपने पर्सन को ही नहीं कंट्रोल कर सकते हो इधर उधर, तो सेकंड पर्सन को क्या बोलो। अगर सबसे जाके बोल रही है तो उससे बात करो ना, क्यों बोल रही हो, उसके साथ जाके बात करो, चैट करो, और अगर है कुछ तो उसको सॉर्ट करो, बजाय कि 10 लोगों से जाके शुरू हो जाओ यूं यूं एंड यूं। एनीवेज, उसके बाद सलमान खान जो है सना को ताना मारते और बोलते कि जैसे तहलका को बुलाया बिग बॉस ने, अरुण को बुलाया बिग बॉस ने, फलाड़ा को बुलाया बिग बॉस ने, दिमाका को बुलाया बिग बॉस ने, वैसे ही विक्की को भी बिग बॉस ने बुलाया है। सब बातें छोड़ दी सलमान सर ने कि वो कितनी बदतमीजी करते हैं, वो क्या करे। सना को पकड़ लिया, लग नहीं रहा है कि इस सीज़न में सना की कोई तारीफ होने वाली है। उसके बाद जो है खानजादी की एक्सपोज करते हैं कि वो सोलो नहीं प्ले कर रही हैं, उससे सोलो 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 बोलती हैं, लेकिन उनको भी सब लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है। फिर जो है मनीषा और एल्विश आते हैं अपने सॉन्ग की प्रमोशन के लिए। काफ़ी अच्छा होता है, उस पर हुक स्टेप पे सलमान डांस करते हैं उनके साथ, और फिर बाकी का कल के लिए छोड़ देते हैं। आज के लिए इतना ही रिव्यू था, कल देखते हैं, होपफुली कि कल कुछ अच्छा हो, और तब तक के लिए बाय बाय।